नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय आप सभी के सामने कुछ ज्वलंत प्रश्नों को लेकर, कुछ चिंतनों को लेकर के आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका उचित मार्गदर्शन एक नई राह, मुझे एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। दोस्तों, ये वार्ताएं हैं कुछ साथ के लोगों के, कुछ लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ जिक्र हुआ उन्हीं का कुछ चिंतनों ने मुझे एक नई विचारशीलता दी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कमेंट्स, आपकी विचारशीलता मुझे एक नई जीवन प्रदान करेगी। ये प्रश्न है, जब हम किसी से पूछते हैं जिंदगी कब जिएगा मेरे दोस्त, तो उसका आंसर होता है जब मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। ये खूबसूरत दुनिया, ये देश, ये द्वीप, महाद्वीप, ये जंगल, ये खूबसूरत सी कुदरत कब देखेगा? जब मैं जॉब, गवर्नमेंट जॉब या अपने पांव पर खड़ा हो जाऊंगा। समाज के लिए तेरा योगदान कब आएगा? जब मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। क्या ये सब बातें आज आपके, हमारे आसपास के अक्सर लोग करते हैं या नहीं करते? क्या ये सोच सही है? क्या ये सोच वाकई बिल्कुल दुरुस्त सोचों में से एक है? यही कुछ प्रश्नों की एक श्रृंखला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। चल कहीं चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ और बड़ा सोचते हैं, कुछ और बेहतर करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता, मैं अभी कुछ बड़ा नहीं करना चाहता, मैं पहले इन सब से बाहर निकलना चाहता हूं। कब वो जीवन का मौका मिलेगा? कब वो जीवन आएगा जब हम कुछ नया सीख पाएंगे, जब हम कुछ नया देख पाएंगे, जब हम कुछ नया कर पाएंगे? क्योंकि आज हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस तरह की कोई विचारशीलता, कोई विवेचना, कोई भी विचार ही नहीं है। तो क्या ये संभव है कि एक समय के बाद, समय किसका इंतजार कर सकता है? क्या काल हमारे हाथ में रखा हुआ है? क्या आज सिर्फ हम एक दायरे के ही अंदर रह करके चीजों के साथ जुड़ेंगे? तो क्या वेद, उपनिषद, वेदांत, आध्यात्म, पुराण, ये सारी बातें मिथ्या रहीं? क्या वो सब वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष सिर्फ एक उद्घोष मात्र रह गया? क्या जहां अहम ब्रह्मास्मि की उद्घोषता आई, जहां पे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठता दी गई, वहां पे उसकी विवेक को, विचारशीलता को, उसकी पूरी दुनिया के प्रति एक अलग सी जागरूकता को एक नया आयाम दिया गया? क्या वो सब बातें सिर्फ इतनी ही दायरे में सीमित रह जाएंगी जहां पर सिर्फ हम अपने लिए ही, स्वयं के लिए ही, स्वयं तक ही सीमित रह पाएं? क्या उसके आगे की दुनिया सिर्फ हम ही तक रहेगी? क्या वो किसी और की जिम्मेदारी है कि वो समाज के बारे में सोचे, वो लोगों के बारे में सोचे, वो देश के बारे में सोचे, वो पूरी दुनिया के बारे में सोचे? क्या सिर्फ हमारा आज का चिंतन, आज की सोच, आज की समझ सिर्फ इतनी ही रहेगी कि हम अपने तक सीमित रहें, अपने बारे में सोचें, अपने ही जीवन को जीने तक जाएं और उसके बाद एक न एक दिन इस दुनिया से विदा ले जाएं, किसी को मालूम भी ना पड़े कि कभी हम आए थे और कब हम विदा हो गए? क्या ये बात बिल्कुल जायज है? क्या ये बात बिल्कुल सही है? या जिस तरह की मानसिक स्थितियों में आज अधिकांश लोग पहुंच चुके हैं, क्या वो बातें यथार्थता में उतारने लायक हैं? क्या यही विचार हम अपने आने वाले कल के, आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को, क्या आने वाले समाज को यही देना चाहेंगे? एक बार पुनः विचार करने की बात तो शायद है। कब जिएगा अपने लिए? संडे को, सैटरडे को अपने के लिए क्या करना चाहते हैं? आरडी है, एफडी है, प्लॉट है, बहुत सारी सेविंग है। जो कुछ भी हमारा है आज के बाद सब उन्हीं का ही है ना। तो कौन देगा बच्चों को निर्भीकता? कौन देगा उमंग? कौन देगा अन्वेषण? कौन देगा उनको आविष्कार की बुद्धि, विज्ञान, जीवंतता, हिम्मत, प्रेम, मानसिक सबलताएं, बुद्धि, विवेक कौन देगा? स्कूल है ना, फीस देते हैं हम। स्वास्थ्य के लिए अस्पताल है ना, दवाइयां है ना, खर्च कर सकते हैं हम। कौन देगा उनको प्रेम के उल्लाद? उनका यौवन देगा, उनके प्रेमी देंगे, उनके आसपास के लोग देंगे। तो हम क्या दे सकते हैं उनको? कहां गई वो अष्टावक्र महागीता की वो क्रांतियां? कहां है दादू, रैदास, कबीर, नानक? कहां है विवेकानंद की वो उद्घोषणा जहां पे वो कहते हैं कि उठो, जागो? आज आपको गीता से ज्यादा फुटबॉल की जरूरत है। आज आपको अध्यात्म से ज्यादा जीवन जीने की जरूरत है। वो संघर्षता कहां जाएगी? कौन देगा उनको? वो कौन कहेगा कि पहली पंक्ति में बैठाना माँ बाप का सबसे पहला काम है? कौन देगा उनको? उनके जीवन को जीने की सबसे बड़ी क्रांति उनके जीवन के अंदर कौन लेकर के आएगी? क्या वो सिर्फ एक विचार रहेगा? क्या वो सिर्फ एक बात रहेंगी? या वाकई हम अपनी कर्तव्यता को, बोधता को, अपनी विवेकशीलता को उनके जीवन में उतार पाएंगे? अपने अनुभवों को उनको दे पाएंगे? क्या सिर्फ कुछ आर्थिक समृद्धियों के साथ हम दुनिया से विदा हो जाएंगे
और वो हमारी विरासत को संभालने के लिए हमारे जाने का इंतजार करेंगे। क्या सिर्फ यही दे पाएंगे? क्या सिर्फ ये बातें कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास होता है, क्या ये सिर्फ इतना ही रह जाएगा? ये एक अजीब सी विडंबना कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन में कभी ना कभी तो आती जरूर होगी। दोस्त के पास शिक्षा है, जिनके हाथों में शिक्षा की डोर है, वो 30 दिन की कर्तव्यश्री को ही अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धता मानते हैं। कैलेंडर और बढ़ोतरी शायद एक व्यवस्था। तो क्यों लिखा है दीवारों में, क्यों लिखा है स्कूल की उन दीवारों में कि शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए? क्यों कहा जाता है शिक्षा सब उन्नति का मूल है? क्यों समझाया जाता है विद्वान सर्वत्र पूजिए? क्या शिक्षा सिर्फ नौकरी, डिग्री और पैसे तक ही सीमित रहेगी? तो क्यों कहा जाता है विद्या सर्वधनम प्रधानम? क्या यह सिर्फ स्कूल की दीवारों तक ही लिखा जाएगा या कभी भी किसी और के जीवन में उतरेगा? क्या दोगे आप अपने आने वाले कल को? विरासतें, जायदाद, पैसा, एक होड़ सी मची हुई है कहीं ना कहीं कि मैं अपने बच्चों को और कितना ज्यादा आरामदेह स्थितियों में लेकर चले जाऊं, कैसे मैं और उनके जीवन को और आरामदेह बना के चले जाऊं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके लिए छोड़ के चले जाऊं। तो क्या वो शिक्षा जो हम उनको दे रहे हैं वो सिर्फ उनकी डिग्री, नौकरी, जीवित तक सीमित रहेगी? तो तुम कब जियोगे? तुम कब अपने जिंदगी को आगे बढ़ाओगे? अब जीने के लिए बचाई क्या है? अब उम्र बची ही क्या है? ये किसी तरीके से बस बड़े हो जाएं, इनकी जीवन आगे चल जाए, यही एक दौड़ सी लगी पड़ी है। कहीं ना कहीं ये दौड़ तो खत्म होगी। जब उनसे कहा जाता है कि क्यों तुम जीना नहीं चाहते, कहते हैं आप जिंदगी में जीने के लायक हमारे पास कुछ है नहीं, किसी तरीके से कट जाए, गुजर बसर हो जाए, जीवन चल जाए, यही तो है। और एक दिन तो सब कुछ छोड़ के चले जाना है, और ये माया है, मोह है, मिथ्या है। तो पूरी जिंदगी सिर्फ माया, मोह, मिथ्या को इकट्ठा करने के लिए तैयारी करनी है। और अंत तो जब कुछ खाली हाथ जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छी उक्ति है कि सिकंदर भी खाली हाथ गया था। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने की उपलब्धता को लेकर के खाली हाथ गया था। हम तो सिर्फ अपने जीवन से आगे ही नहीं जा पा रहे। और ये बातें कोई बहुत ही कम उम्र के लोगों की नहीं है, ये 20 से 25 साल के उन लोगों की है जिनके पास उमंग, उत्साह, यौवनता, जिनके पास दुनिया को जीतने की चाह होनी चाहिए, जिनके पास देश दुनिया देखने की, जिनके पास अपनी जिंदगी में सबसे बेहतर, सर्वश्रेष्ठ देने की चाहत होनी चाहिए। ये बातें वो लोग कर रहे हैं। ये बातें कर रहे हैं 30 से 40 लोगों की उम्र की वो परिपक्व लोग, जिनकी साथ लोग बैठ करके अपने आने का भविष्य तय करेंगे। आने वाले युवाएं उनसे कुछ ना कुछ अनुभव लेंगे, उनकी बीते हुए 20 साल 25 साल की जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखेंगे। वो लोग बोलते हैं जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा, तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे और इस दुनिया से विदा ले जाओगे। तो कहां से उनको नई चीज, नई क्रांति, नई सोच मिलेगी? कहां से वो अष्टावक्र गीता की महावाक्य निकल के आएगा कि तुम मुक्त जीवन हो और इसी पल ही तुम मुक्त हो सकते हो, अगर तुम मुक्तता को चाहते हो, अगर तुम मुक्तता को विचार कर सकते हो? कहां से उतरेगी वो गीता उनके जीवन के अंदर जो कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण उनको समझाते हैं, और कर्म के क्षेत्र के अंदर कहा जाता है कि बिना कर्म के आप एक भी पल नहीं रह सकते? कहां से वो महावाक्य उनके जीवन के अंदर उतरेंगे जहां पर उनके जीवन का सब कुछ उनके लिए तैयार रहेगा? कौन भोगेगा उस बात को जो लिखा गया है हर दीवार में, वीर भोग्य वसुंधरा? उनको वीरता कहां से मिलेगी? क्या वीरता सिर्फ कमजोरों पर शासन करने का काम है? क्या वीरता सिर्फ जहां पर आपकी चल सकती है अपने पद के ऊपर जाकर के लोगों से बात करने का काम एक वीरता होगी? या वीरता अपने आप को एक नया अध्यात्म, नई सोच, नई रोशनी, नई समझ और नई विवेकशीलता और विचारशीलता देने में रहेगी? एक बार ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के साथ लगातार परेशान करते रहे। तो उन्हीं चीजों का ये एक श्रृंखला, स्ट्रक्चर आपके साथ में बांटना चाह रहा हूं। अरे घूमो, नित्य नए लोगों से मिलो, नए स्थान खोजो, बेहतर लोगों से संवाद करो, उनके जीवन के नए नए अनुभवों को सीखो। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, जिम्मेदारी और उम्र ही कहां बची है अब सपना देखने की, समाज का सोचने की और परिपक्वता में जीने की? तो व्यर्थ है सनातन का उद्घोष वसुधैव कुटुंबकम, व्यर्थ है वारा अवतार। जब वारा रूपी अवतार लेकर के भगवान ने रसातल से पृथ्वी को बाहर निकाला था, क्या सार्थकता है चरक की, पाणिनि की, रामानुज की, विवेकानंद की, नानक की, दादू की, रैदास की, कबीर की, कृष्ण की, आर्यभट्ट की, ठाकुर रविन्द्रनाथ ठाकुर की? क्या वो वैज्ञानिकता, साहित्यकारता? कहाँ है वो अन्वेषण? कहाँ है वो लोग? और कहाँ है वो विवेकानंद जो युवाओं के जीवन में उतरते थे, उठो और तब तक लगे रहो, डटे रहो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
कहाँ है वो मस्ती, कहाँ है वो गीता का ज्ञान जो कहता है आत्मा अजर और अमर है। उठिए मेरे दोस्त, इकट्ठा कीजिए अपने संकल्पों को, अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को, अपने प्रेम को और बांटिए समाज के हर हिस्से में। उतरिए लोगों के जीवन में, दीजिए एक नई अंतर्दृष्टि, नया विचार, नया संकल्प, नया सपना, नए भारत की नई पहचान और एक नया सोचने समझने वाला समाज, नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया संकल्प। क्योंकि धन साधन है, साध्य नहीं। हम क्षणभंगुरता के हैं, नित्य नूतन अमर नहीं। देशाटन, तीर्थाटन, पर्यटन और पर्यावरण की रक्षा कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य। और एक खूबसूरत संसार कहीं ना कहीं हमारे लिए बनाया गया है। कैसे जिएंगे, कितना जिएंगे, कितनी लंबी उम्र पाएंगे, ये शायद वो बड़ी सार्थकता नहीं है। लेकिन छोटा जीवन भी अगर हम जीते हैं और उस छोटे जीवन के अंदर भी हम एक यादगार जीवन जीते हैं तो वो यादगारता हमें हमेशा याद रहेगी। आप चाहे भगत सिंह को देख लीजिए, चाहे आप चंद्रशेखर आजाद जी को देख लीजिए, चाहे विवेकानंद जी को देख लीजिए, या दुनिया के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को देख लीजिए। उन्होंने अपने जीवन का कितना वक्त जिया, वो किस तरह से जिए, इसके ऊपर ज्यादा चीजें हैं। हमारा परिचय सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं। आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या आपके आसपास आने वाले लोगों की जिंदगी के अंदर आप कोई बदलाव लेकर के आ पाते हैं, क्या उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हैं, क्या कहीं ना कहीं उनके चारों तरफ की जमी हुई उनके अपने एक आवरण को, उनके अपने एक ढर्रे को, उनकी एक कुएं की उस सोच से बाहर निकाल करके उनको बड़े समुद्र के अथाह सागर की तरफ लेकर के चले जाते हैं। ये शायद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बड़ा संकल्प है। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि हम सबकी जिंदगी सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है। उस पे एक समाज का हक है, उस पे परिवार का हक है, उस पे हमारे देश का हक है, उस पे उस वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा का हक है। और सबसे बड़ा हक है दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख न भवेत्। इस संकल्प के साथ, इस उद्घोषणा के साथ, इस नई ऊर्जा के साथ एक नया जीवन आपका इंतजार कर रहा है। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जिस तरीके से आपका प्रेम हर बार मिलता है, एक बार पुनः आपसे यही अनुरोध है कि एक बार जरूर इस वीडियो को, अगर आपको कोई भी चीज इसमें ऐसी लगती हो जो बहुत अच्छी है, बेहतर है, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आप उन प्रश्नों के कहीं ना कहीं निदान जरूर मुझे दीजिएगा और उन लोगों तक भी पहुंचाने में इसको मदद कीजिएगा जिनको कहीं ना कहीं आज इस तरह की एक नई सोच, नई समझ की चाहत है और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और इस पूरे संसार के लिए कुछ ना कुछ करने की भावना लेकर के बैठे हैं। सर धन्यवाद।